राधे राधे। जय श्री कृष्ण। देखिए, गोपाल जी की चरणों में फिर से एक कथा गोपाल जी ने मेरा भेजा है, और गोपाल जी ने इसमें अपना मोबाइल नंबर भी भेजा है। अगर आपको मोबाइल नंबर गोपाल जी का मेरा लेना है तो कथा को शुरू से अंत तक सुनिएगा। मैं नहीं बताता और ना ही वह बताएंगे। शुरू से अंत तक कथा सुनेंगे, आपको गोपाल जी का सेम टू सेम मोबाइल नंबर मिलेगा और उसको डायल करके भी मैं आपको बताऊंगा। पर इसके लिए आपको शुरू से अंत तक जरूर कथा सुनना पड़ेगा गोपाल जी के चरणों में। आइए कथा में चलते हैं। कथा में देखिए कि वृंदावन का एक छोटा सा अति मनमोहक गांव रख लीजिए, चाहे वो नंदगांव हो, चाहे वो गोकुल हो, चाहे वो बरसाने हो, पर वृंदावन का ही एक छोटा सा गांव है। वहां एक मोहन नाम का युवक रहता था। वह सच्चा मन से भगवान श्याम जी को नित्य प्रति याद करता था, भगवान जी से बातें करता था, भगवान जी से जो भी बात होता था वह करता था। पर उसके मन में एक बाल क्रीड़ा, जैसे कि छोटे छोटे बालक के मन में, अगर हम देखेंगे कि छोटे छोटे बालक को जब मेला में बाजार में जाते हैं तो छोटे बच्चे मोबाइल का चॉइस करते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल का रेंज ही चला हुआ है, सब मोबाइल ही लेकर चल रहे हैं। इसलिए बच्चों को भी यह मन में होता है कि मेरे पास भी एक अपना मोबाइल हो और उस मोबाइल से हम जिसको मर्जी, जैसे हमारे मम्मी पापा जो भी हैं वो फ़ोन करते हैं, उसी तरह हम भी फ़ोन कर लें। तो मोहन के मन में भी यह बात उभरा कि अगर मैं जैसे बात तो करता हूँ, मेरा सब बात मोहन जी पूरा कर देते हैं, यानी कि कान्हा जी पूरा कर देते हैं, और अगर कान्हा जी का पर्सनल मेरे पास मोबाइल नंबर होता अपना तो कितना बढ़िया होता। मैं तुरंत उनको डायल करता और तुरंत उनसे बातें करता और तुरंत मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती। यह बेचारा यह सोच रहा था और सोचते हुए मन में जा रहा था कि एक दिन एक साधु उससे मिल गए। मोहन ने हंसते हंसते अपनी इच्छा उस साधु से कही कि देखिए महाराज जी, राधे राधे। और वो साधु जी भी बोले राधे राधे, और वह बोले कि बेटा बताओ तुम कुछ पूछना चाहते हो। वह बोला कि देखिए हम कुछ ज़्यादा नहीं पूछना चाहते, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि प्रभु, क्या आपको भगवान श्री कृष्ण का मोबाइल नंबर पता है? वह बेचारे साधु जी हंसकर बोले, बेटा श्याम जी का मोबाइल नंबर, पर वह नंबर डायल नहीं होता, जिया जाता है। मोहन चकित रह गया कि साधु जी ने आगे कहा, उस नंबर के 3 अंक हैं, सभी का 10 नंबर होते हैं और इसका केवल 3 अंक का मोबाइल नंबर है भगवान का। अब वह बेचारा सोच में पड़ गया, बोला कि प्रभु बताइए वो कौन सा अक्षर है? तो वो बोले कि अक्षर नहीं है, श्रद्धा, प्रेम और सेवा, ये 3 नंबर डायल करोगे और जो कि सीधे पर्सनल मोबाइल भगवान के कॉल जाएगा। मोहन ने सोचा कि क्या उधर से बैक कॉल आता है, फिर भगवान मेरे को कॉल करेंगे? तो वो बोले साधु जी कि अवश्य, इसमें कोई दो मत नहीं है, और ये 3 चीज अगर तुम डायल करोगे तभी। मोहन ने बात को हल्के में लिया, सोचा कि जैसे मैंने इनसे हास्य किया है, तब हो सकता है कि साधु जी मेरे को हास्य कर रहे हैं, और वह कह के साधु जी अपने राह और ये अपने राह निकल पड़े। उसने, मोहन ने हल्के में जरूर लिया, पर जीवन में उसे करना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए, जब मोहन जी को आपसे बात करनी है तो वह सब काम आपको अपने द्वारा करा सकते हैं।
पर वहीं अगर आप उनसे करवाना चाहते हैं तो भी उनका कहाँ ही चलता है। इसलिए मोहन जी, जो मोहन थे यानी कि उस गांव का लड़का, वह भगवान श्री कृष्ण उससे बहुत प्रेरित हुए और भगवान श्री कृष्ण अब उसको अपनाने लगे और इसलिए उसके मन में हर एक तरह का जिज्ञासा चालू होने लगा, जो कि भगवान के मोबाइल नंबर पर था। पहला मोबाइल नंबर का वह अंक यानी कि श्रद्धा, और वह पहला ही काम, जब काम बिगड़ता तब मोहन शिकायत करता था। पहले जब उसका काम बिगड़ता था तो वह काम बिगड़ते ही मोहन पर शिकायत करता था। अब वह शिकायत छोड़ दिया था और भरोसा करना सीख लिया था, क्योंकि उसे साधु जी के बातों पर विश्वास हो गया था और वह श्रद्धा प्रेम में इतना जुड़ गया कि वह केवल भगवान पर अब विश्वास करने लगा, श्रद्धा रखने लगा और उसे श्रद्धा में इतना भाव आ गया कि वह भगवान से कितनी भी कठिन समस्या हो वह कहता नहीं था और यही मन में भरोसा रखता था कि मेरे श्याम जी मेरे साथ हैं, मेरे कृष्ण जी मेरे साथ हैं, अंग संग है और वह काम मेरा बिगड़ने ही नहीं देंगे। यही उसका श्रद्धा था। दूसरा कि जब यह श्रद्धा उसके मन में आया, उसका मन थोड़ा थोड़ा हल्का होने लगा, उसको अब बोझपन महसूस नहीं होता था। दूसरा, अब उसमें प्रेम बढ़ने लगा। मोहन ने पूजा को दिखावे से हटाकर, पहले वो पूजा करता था और यह चाहता था कि गांव में मेरी काफी प्रसिद्धि हो, लोग मुझे कहें कि यह पूजा पाठ करने वाला है, यह भगवान का भक्त है। पर अब उसके मन में यह बात नहीं रही और वह पूजा करता था पर दिखावे के लिए नहीं। मंदिर में जाकर वह इतना कहता था, आज दिल भरी है श्याम, आज दिल भारी है, आज दिल भारी है। उसे लगा जैसे कोई सुन रहा है, यानी कि जब वह यह बात करता था तो प्रेम के साथ कहता था कि प्रभु आज मन बहुत भारी है, मेरा आत्मा बहुत थका हुआ है और मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे प्रेम से अपने पास बिठाकर मेरे से बातें कर लीजिए। तीसरा, जब उसमें यह दोनों खूबियां आ गया, श्रद्धा और प्रेम का, तब अपने आप उसमें सेवा का समर्पण आ गया। वह जो भी मिलता था उसको वह बिना भाव के, बिना कुछ लिए दिए उसकी सेवा करता था, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जो भी उसके आगे आता था उसको वह प्रेम भाव से सेवा करता था। एक दिन उसने किसी भूखे हुए बच्चे को भोजन कराया। उस बच्चे की मुस्कान ने, जब वह ध्यान से देखा उस बच्चे को, जब वो भोजन कराया प्रेम से, तब उस सेवा का समर्पण जब उसने किया उस बच्चे पर, तब वह एक पर एक उसके मुखारविंद के तरफ देखा और उसका मुखारविंद पूरा जैसे उसके श्याम जी का छवि था, पूरा उसमें छवि उभर कर दिखाई दी। उसी क्षण उसके आंखों में आंसू आ गया और अचानक ही जैसे कि सबके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और मैसेज आया, वह तुरंत अपना, जब मोबाइल का घंटी बजा तो मोबाइल निकाल कर देखता है कि क्या चीज़ का मैसेज आया, और उसने अचानक मैसेज को देखा। वह घबरा गया। स्क्रीन पर कुछ भी नहीं था, पर दिल में एक स्पष्ट आवाज आ रहा था, मोहन, मैं हर समय काल ही पर था, हर समय मैं तेरे इस नंबर डायल पर, तीनों नंबर जब तू डायल कर रहा था तो मैं उस घड़ी व्यस्त
नहीं था, पर तू व्यस्त था, इसलिए नहीं उठा पाया। मैं हर समय तेरे कॉल पर था, पर तू मेरा नंबर डायल नहीं करता था। मोहन समझ गया, श्याम जी का मोबाइल नंबर कोई अंक नहीं है, वह जीवन की अवस्था है, वह श्रद्धा नेटवर्क बनाती है। देखिए, मोबाइल का जब नंबर आप डायल करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका नेटवर्क काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए, श्याम जी के मोबाइल पर अगर आप जाते हैं तो पहले आप किस चीज़ से क्या चीज़ चेक करेंगे, वो चीज़ आपको मैं बताने लगा हूँ। श्रद्धा से जब आप देखेंगे तो उस पर का नेटवर्क आपको साफ साफ दिखाई देगा कि पूरा पूरा नेटवर्क है। फिर दूसरा, प्रेम। जब तक आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं होगा तब तक आप, चाहे जियो का हो चाहे एयरटेल का हो, कुछ भी हो, जब तक आपका मोबाइल रिचार्ज नहीं होगा तब तक आप किसी को भी फ़ोन नहीं कर सकते, क्योंकि यह कंपनियों ने अपने तरफ से ये पहले ही बोल दिया है और वो आपको 10 दिन पहले ही आपको अवगत कराने लगते हैं कि देखो भाई, आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, कृपया तुरंत रिचार्ज करवाइए, और रिचार्ज आप करवाएंगे तब आपका फ़ोन किसी और के फ़ोन पर जा सकता है। तो पहले बैलेंस किस चीज़ से चेक करना है मोबाइल का, भगवान का, तो वह है प्रेम से। और सेवा अगर भगवान में दिखाएंगे तो पूरा सिग्नल आपका, पूरा नेटवर्क भी काम करेगा, बैलेंस भी आपका पूरा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। और जब आपके अंदर सेवा आ जाएगा तो आप तुरंत एक नंबर डायल करेंगे और दूसरा नंबर अपने आप लग जाएगा और भगवान का कॉल नहीं लगाना पड़ेगा, और तब श्याम जी हर पल लाइन पर ही होंगे। और सीख, यानी कि हम आपको संदेश में भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया उस चीज़ को बता रहे हैं कि भगवान को कॉल नहीं करना पड़ता, उन्हें महसूस करना पड़ता है। जब आप अंग संग महसूस करने लगेंगे